जुर्म अब जिस तरह से नई सहूलियात आई हैं, जुर्म भी बदल गया है, क्राइम की नेचर ही बदल गई है, मोबाइल और सोशल मीडिया की वजह से ख़ासकर। इसमें आप क्या तब्दीली देखते हैं बतौर ऑफिसर? ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन क्राइम, हनी ट्रैप्स, आपका व्हाट्सएप हैक कर लेना, आपको कॉल करके धोखा दे के आपसे पैसे बटोर लेना, इन तमाम नौसरबाजों और फ्रॉडियों से बचें। ये सारे ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन के ज़रिए फ्रॉड हो रहे हैं। फिर एक और किसी लड़की की कॉल आएगी, वो आपसे बातचीत बढ़ाएगी और उसके बाद कहेगी कि मैं आपके इश्क में पागल हो चुकी हूँ, तो मुझे मिलने के लिए आप उधर सादकाबाद आ जाए। सादकाबाद वो कहेगी कि मैं चूँकि पर्दादार खातून हूँ, तो मैं अपनी सहेली के भाई को भेज रही हूँ, वो आपको लेके मेरे पास घर में आ रहा है। वो सहेली का भाई नहीं है, वो भाई कच्चे का डाकू है। तो बराए मेहरबानी इस मोबाइल फ़ोन को सहूलत के साथ साथ थोड़ा अक्ल के साथ इस्तेमाल करें कि आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा। आफ्ताब साहब, जब भी कोई पुलिस का बंदा आता है तो उसके यूनिफॉर्म से कुछ चीज़ें आइडिया होती हैं, आप लोग आइडिया लगा लेते हैं, आम बंदे को पता नहीं चलता। अब जैसे ये आपका यूनिफॉर्म है, जी, इस पे काफ़ी चीज़ें हैं माशाल्लाह खूबसूरत। ये ज़रा थोड़ी सी हमें एक्सप्लेन करें कि ये क्या है, ये जो एलीट का निशान है और ये जो कलर कोड एक पट्टी है लंबी सी, ये ज़रा एक्सप्लेन करें। जी डॉक्टर साहब, हम नेम प्लेट यहाँ पे पुलिस अफसर का नाम लिखा होगा कि उसका नाम क्या है। हर एक का जो भी हर एक यूनिफॉर्म का वो पहनेगा। बाउंड है, नाम ठीक है। लिखा होगा। ये मेरा अलीट बेसिक 2 का निशान है, जो मैंने 1 साल का कोर्स एंटी टेररिज्म कोर्स किया था। तो ये उसकी अलामत है कि ये मैं ये सब कोर्स नहीं करते क्वालिफाइड पुलिस हूँ। वाले? नहीं, ये सब नहीं करते, अच्छा, सब ये नहीं करते। प्रेस्टिजियस कोर्स है यस, यानी? प्रेस्टिजियस कोर्स है और इसमें ये एंटी टेररिज्म कोर्स है और मतलब बहुत अच्छा कोर्स ये समझा जाता है। ठीक है, इसमें आप फिजिकली फिट हो जाते हैं वगैरह वगैरह, आपको असला मार्शल आर्ट्स हर चीज़ सिखाई जाती है। ये रिबन्स हैं, ये हर कलर किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये देखें, ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। हाँ, 2 भी लिखा है और 3 भी लिखा है। ये जो 3 है, ये मेरा कोसोवो का यूनाइटेड नेशन पीस मिशन का है कि मैंने वहाँ पे 3 मेडल्स लिए। ओके, अच्छा। ये मेरा ईस्ट तिमोर का है, मशरकी तैमूर का, कि वहाँ मैंने यूएन पीस कीपिंग मिशन किया और मैंने 2 मेडल्स लिए। ठीक है। ठीक है। इस तरह बाकी आपकी सर्विस के निशान हैं, गोल्डन जुबली के आपके हैं, आपकी 70 साला जो हुई पाकिस्तान की सालगिरह हुई, ये उसका निशान है। ठीक है। पंजाब पुलिस का ये बैज है। अलामत बैज है, अलामत है और ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। दीज आर माई रैंक्स। अच्छा। ये रैंक शो कर रहा है कि मैं एक सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हूँ, एसपी रैंक के आप ऑफिसर हैं? एसपी रैंक के बाद। अच्छा, यहाँ से पता चल जाता है रैंक से कि इसके ये जो ऊपर लगे हैं जी सिर्फ? बिल्कुल बिल्कुल, या आपको देखें, अगर ये खाली सिर्फ क्राउन हो, चांद और तारा हो, तो इसका मतलब आप एसपी हैं। ठीक है। ये आपको शो करता है कि आप एसपी विद एक्सपीरियंस हैं। ये जो इस साथ जो स्टार है, स्टार है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। अगर इसके साथ एक और स्टार भी आ जाए, तो इसका मतलब है कि अब आप ग्रेड 19 के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, एसएसपी हैं आप? एसएसपी हैं। ठीक ठीक है। है। यहाँ पे ये पंजाब पुलिस को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई सेंट्रल पुलिस सर्विस का होगा तो वहां पे पीएसपी लिखा होगा, ओके। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। तो आपकी यूनिफॉर्म की एक एक चीज किसी ना किसी चीज को इंडिकेट कर रही होती है। आफ्ताब साहब, अब एक लंबा अरसा आपने पुलिस सर्विस में सर्व किया है, 31 साल। जुर्म अब जिस तरह से नई सहूलियात आई हैं, जुर्म भी बदल गया है, क्राइम की नेचर ही बदल गई है, मोबाइल और सोशल मीडिया की वजह से खासकर। इसमें आप क्या तब्दीली देखते हैं बतौर ऑफिसर? क्या क्या जराइम हो रहे हैं? डॉक्टर साहब, मोबाइल फ़ोन जहाँ हमारे लिए सहूलत लेके आया है, वहाँ पे क्राइम का नया चैप्टर भी इसने खोल दिया है। ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन क्राइम, हनी ट्रैप्स, आपका व्हाट्सएप हैक कर लेना, आपको कॉल करके धोखा दे के आपसे पैसे बटोर लेना, वीडियो बना लेना, ये सारे। अच्छा, आपको ये एस्पियोनेज के लिए भी अब इस्तेमाल हो रहा है मोबाइल फ़ोन। आपको पहले ट्रैप करेंगे और ट्रैप करने के बाद आपकी वीडियो बन जाएगी और वीडियो बनने के बाद वो उसके बाद आपको ब्लैकमेल करके अपने मकासद लेंगे। यहाँ पे अवामुन नास के लिए मैं कुछ एज पुलिस अफसर मैसेज बिल्कुल। देना चाहूँगा। कभी भी आपके मोबाइल फ़ोन पे जो डिजिट्स का मैसेज आए, वो किसी के साथ शेयर ना कीजिए। वो आपका व्हाट्सएप एक लम्हे में हैक हो जाएगा।
अच्छा, डिजिट्स के साथ मतलब क्या? देखिए होता क्या है, आप अगर एक मोबाइल फ़ोन से अपने व्हाट्सएप को दूसरे मोबाइल फ़ोन पे ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप वाले कहते हैं, आपके सिम पर एक मैसेज आता है, कोड भेजते हैं। कोड भेजते हैं। वो कोड आप दूसरे नंबर पे अप्लाई कर देंगे, दूसरे मोबाइल पे अप्लाई करेंगे तो आपका पूरा व्हाट्सएप उधर चला जाएगा। मेरे एक दोस्त बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, उनको कॉल आई कि जी हम पीएमडीसी से बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, आजकल आप बात डॉक्टर्स, करें फिर मैं जी सवाल पूछता हूँ। डॉक्टर्स के भी पीछे पड़े हुए ये। हम पीएमडीसी बोल रहे हैं, आपका लाइसेंस रिन्यू होना था, तो आपने लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया। वो उस वक्त पेशेंट देख रहे थे, उनके देन में नहीं आया। तो उन्होंने कहा भाई जल्दी बोलो। उन्होंने कहा सर हमने आपको एक कोड सेंड किया, वो जल्दी से कोड हमें बताएं ताकि हम आपका लाइसेंस सस्पेंड होने से बचाएं। डॉक्टर साहब ने उसी वक्त पेशेंट देखते हुए उनको देखा, उनका हाँ यार मैसेज एक आया हुआ है, वो मैसेज उसको शेयर कर दिया। सिर्फ चंद सेकंड के अंदर डॉक्टर साहब का जो व्हाट्सएप था वो हैक होके दूसरी जगह पे चला गया, और साथ ही डॉक्टर साहब के तमाम दोस्तों को, अजीजों, फैमिली वालों को मैसेज आना शुरू हो गए कि मैं डॉक्टर फलां बोल रहा हूँ, तो मुझे इस वक्त अचानक सख्त जरूरत पड़ गई 1 लाख रुपए की, तो मुझे 1 लाख रुपए भिजवाएं। वो डॉक्टर साहब तो चूंकि टेक्नोलॉजी को समझते थे, उन्होंने फौरी तौर पे एक ईमेल की व्हाट्सएप वालों को, और वो साथ ही उसको रुकवाया और फिर अपने बड़ी मुश्किल से अपने व्हाट्सएप को दोबारा बहाल करवाया। तो कभी भी ये डिजिट शेयर ना करें। सेकेंडली, जी जी। आपको एक कॉल आएगी कि जी आपका बेटा या भांजा या भतीजा वो पुलिस ने पकड़ लिया है बड़े किसी सीरियस जुराइम में, वो हाई प्रोफाइल के, लाइक आमतौर पे जना की बात करते हैं, जना की रेप का बात अक्सर करते कहते हैं हैं जी, ताकि कि रेप बंदा में डर। पकड़ लिया है तो इसकी तो 25 साल कैद है, तो हम तो इसको थाने लेके जा रहे हैं, अगर आपने बचाना है तो 2 या 3 लाख रुपया या लाख रुपया हमें फौरी तौर पे आप इजी पैसा करवा दें। अब उस वक्त आप बजाय अच्छा, एक एक फिर वो शर्त और रखते हैं कि फोन आपने बंद नहीं करना। उनका अच्छा। मकसद ये होता है कि अगर फोन बंद करेंगे तो ये भांजे भतीजे या बेटे से पूछ लेगा कि यार तेनू पुलिस ने तो नहीं फाड़ लिया। वो एक पीछे बच्चा भी रोता बार बार आवाज निकालेगा कि अब्बा जी मेरे बचा लो या चचा मुझे बचा लें। साथ ही वो उससे 50,000 या लाख रुपया वो आपसे इंट लेंगे। डॉक्टर साहब एक ऐसा इशू आया, ये इतना हुसैनी तौर पे माउफ कर देते हैं और अपने शिकंजे में ले आते हैं कि एक खातून के बेटे को उन्होंने इस तरह कहा कि जी हमने उठा लिया है, तो इतने पैसे दें, तो वो बेचारी पैसे का अरेंज करती फिर रही थी। इसी दौरान बच्चा घर में वापस आ गया, क्योंकि उसे तो पुलिस ने पकड़ा ही नहीं था। अच्छा, वो जो उसका बेटा था। वापस, तो उसने कहा अम्मा क्या हुआ? कहती बेटा तुझे पुलिस वालों ने उठा लिया है, तो वो पैसे मांग रहे। उसने कहा अम्मा मैं इधर खड़ा हूं आपके सामने। अब वो इतनी ज्यादा माँ अपनी मोहब्बत में प्री ऑक्यूपाई हो चुकी थी कि बच्चा सामने खड़ा है, उसके बावजूद वो मान नहीं रही, उनको पैसे भिजवाने पर जिद कर रही है। वो फिर बच्चे ने माँ को कंधे से पकड़ के थोड़ा सा झंझोड़ा कि अम्मा जी खैरियत है क्या, क्या कर रही हैं? तो फिर वो अचानक होश में ही कि अच्छा बेटा मुझे तो ऐसे लगे जैसे पुलिस वालों ने उठा लिया था। सो इन तमाम नौसरबाजों और फ्रॉडियों से बचें। ये सारे ऑनलाइन मोबाइल फोन के जरिए फ्रॉड हो रहे हैं। फिर एक और, किसी लड़की की कॉल आएगी, वो आपसे बातचीत बढ़ाएगी और उसके बाद कहेगी कि मैं आपके इश्क में पागल हो चुकी हूं, तो मुझे मिलने के लिए आप उधर सादकाबाद आ जाए। अब ये साहब दिल हथेली पे रखे हुए सीधे बगैर सोचे समझे सादकाबाद पहुंच जाएंगे। सादकाबाद वो कहेगी कि मैं चूंकि पर्दादार खातून हूं, तो मैं अपनी सहेली के भाई को भेज रही हूं, वो आपको लेके मेरे पास घर में आ रहा है। वो सहेली का भाई नहीं है, वो भाई कच्चे का डाकू है। ओह माय गॉड। जी। अच्छा। और ये साहब उसी तरह उस सहेली के भाई और कच्चे के डाकू के पीछे बैठ के आगे जाएंगे, आगे गाड़ी वाले आएंगे, उसको उठा के ले जाएंगे, कच्चे के एरिया में ले जाएंगे, और फिर घर वालों से पैसे मांगे जाएंगे, जी 1 करोड़ रुपया दें वरना, और फिर उसकी वीडियो बना के भेजते हैं उसी के मोबाइल फोन से उस पर तशद्दुद करते हुए। तो बराए मेहरबानी इस मोबाइल फोन को सहूलत के साथ साथ थोड़ा अकल के साथ इस्तेमाल करें कि आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, आपको हनी ट्रैप का शिकार तो नहीं किया जा रहा, या बाज़ औक़ात इस तरह तरीके लगाए जाते हैं कि आपसे फ़ोन करके बैंक वाला वो बन के आपसे कहेंगे कि जी आपके बैंक का एटीएम बंद होने वाला है, तो हमें ये फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन दें। और ये हजरत अपने एटीएम कार्ड को सामने रख के बड़ी तसल्ली से सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। आपका एटीएम हैक हो जाता है और सारे आपके अकाउंट के पैसे उधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक को बताना भी ज़रूरी है और इस पे बड़ा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, वरना आप लुट सकते हैं। अच्छा सर, ये तो आपने वन बाय वन चीज़ें बता दी हैं,
आम बंदा क्या रिस्पॉन्स इख्तियार करे, उसका रद्द अमल क्या होना चाहिए जब आपको उसको कोई फ़ोन आए या उसको कोई मैसेज आए तो वो क्या करे? फौरी तौर पे अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आता है कि जो आपके रिश्तेदार के साथ ये हो गया या फलां के साथ हो गया, तो वो कह के फ़ोन बंद नहीं करना, तो सबसे पहले फ़ोन बंद कर दें। अच्छा, ये टिप ये है कि सबसे पहले फ़ोन फ़ोन बंद कर बंद दें। कर दें, ठीक है। रिश्तेदार से पूछ लें। फिर याद रखें कि लोग जो ये नौसरबाज हैं वो इंसान की लालच की हिस्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। कहा जाता है कि जब तक लालची जिंदा हैं तो नौसरबाज भूखे नहीं मरेंगे। हुँ। तो लालच में मत आइए। जैसे वो आपका जी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पच्चीस इस हजार पे भी रुपया बड़ा निकल आया, फ्रॉड हुआ लोगों के इस पे साथ। बड़ा फ्रॉड हुआ है। या फिर वो आपको एक मैसेज आएगा कि जी वो फलां इनामी स्कीम में आपकी गाड़ी निकल आई है। ओ भाई, इस तरह गाड़ियां नहीं निकलती। उसके बाद आप फोन करेंगे, वो कहेंगे जी मेंबरशिप के लिए पहले आप 5,000 रुपया जमा करवाएं। वो आप करवा देंगे लालच में आके। उसके बाद वो कहेंगे नहीं, 20,000 रुपया और जमा करवाइए, गाड़ी आज चल पड़ी है आपकी। कभी भी लालच में ना आइए। आप सड़क के किनारे अगर बादामों का भरा हुआ दरख्त देखते हैं तो याद रखिए वो बादाम कड़वे हैं। लालच में ना आइए, ये सबसे बड़ी टिप है। और अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों के साथ जब आप करीबी राब्ते में रहेंगे तो ऐसे नौसरबाज आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे। अच्छा सर, आखिरी एक चीज़ मैं आपसे पूछूँगा, हनी ट्रैप का कुछ अरसा पहले बड़ा चर्चा हुआ और पता चला पहली दफ़ा लोगों को कि ये हनी ट्रैप क्या होता है। थोड़ा-सा बताएँ ये क्या होता है और लोग इस तरफ कैसे चल पड़ते हैं? लोग इतने हमारे मर्द बेचारे सादा हैं। ये हनी ट्रैप करने वाले इंसान की जिबिल्लत को एक्सप्लॉइट करते हैं। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत की मोहब्बत का एक आप में इंस्टिंक्ट रखी है, एक जिबिल्ली जज्बा रखा है। जो आप पैदा होते हैं तो जज्बा आपके साथ होता है। अब इन नौसरबाजों को पता है कि किसी मर्द को अगर ट्रैप में लाना है तो उसको मैं ट्रैप के लाने के दो तरीके हैं। या तो उसको औरत का ट्रैप दिया जाए या उसको पैसे का ट्रैप दिया जाए। पैसे के ट्रैप के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो ये हनी ट्रैप में वो हमारे मुल्क के मशहूर ड्रामा निगार हैं खलीलुर रहमान कमर साहब। जिनको हनी ट्रैप करके घर में बुलाया गया और उसके बाद फिर उनको अगवा कर लिया गया और उनका अगवा बराए तावान करके उनसे पैसे वसूल किए गए। और बड़ी मायूसी हुई अगवा करने वालों को जब उनको पता चला कि खलीलुर रहमान कमर साहब के पास 1 करोड़ रुपया नहीं है। और उन्होंने कहा मैं फनकार आदमी हूँ यार, एक 2 लाख रुपया मेरे अकाउंट में चाहे, इससे ज्यादा तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो उन्होंने वो भी निकलवा लिए थे। कभी भी टेलीफोन पे, मोबाइल फोन पे आपको कोई नामालूम खातून फोन करे तो अपनी सारी जो सेंसेस हैं, हवासे खमसा, उनको जगा दीजिए। आप इतने शहजादा सैफुल मलूक नहीं हैं ठीक है, कि एक खातून आपको खुद फोन ही फ़ोन करके, कर रही है। हाँ वो आपके इश्क में मुब्तला हो चुकी, वो बिल्कुल आपके इश्क में मुब्तला नहीं हुई। यकीन रखिए वो आपको ट्रैप कर रही है। या तो आपकी वो आवाज को ट्रैप रिकॉर्ड कर लेगी, या फिर वो आपकी वीडियो पे लाके आपको, और ऐसी भी आई है कि हजरात ने कपड़े उतार दिए। अब उधर से जो वीडियो चल रही है वो रिकॉर्ड हो रही है और फिर वही वीडियो दिखा के पैसे लिए गए, ब्लैकमेल किया गया। अव्वल तो हनी ट्रैप में ना आइए। अगर खुदा न खास्ता आप हनी ट्रैप में आ गए हैं तो पुलिस को बताने में एक लहजे का तवक्कुफ ना कीजिए। फौरी तौर पे पुलिस को इतला दें, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट में पूरा एक यूनिट है जो इस क्राइम को हैंडल करता है। हनी ट्रैप को। जी, हनी ट्रैप को, ब्लैकमेलिंग को, अगवा बरए तावान को। तो वो हम इंशाल्लाह ताला आपको ना सिर्फ मुकम्मल तौर पे सिक्योर करेंगे बल्कि उस गैंग को भी गिरफ्तार करेंगे और आपकी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। आपकी तमाम वीडियोस, आइडियोज हमारे पास इंतहाई कीमती ट्रस्ट के तौर पे कॉन्फिडेंशियल रहेंगी। मैं इसलिए डॉक्टर साहब बार बार कहता हूं, पुलिस इज योर फ्रेंड। पुलिस आपकी हिफाजत के लिए। चंद काली भेड़ों की वजह से आप पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। पुलिस और अवाम के दरमियान जो फासले हैं इनको कम करने की जरूरत है। मैं सिर्फ छोटा सा मैसेज अवाम को दूंगा। अगर आप बहुत सख्त गर्मी में जा रहे हूं और अगर चौक में एक पुलिस वाला खड़ा है और सख्त गर्मी में वो ड्यूटी कर रहा है, अगर आप उसको ठंडे पानी की सिर्फ एक बोतल ही पेश कर देंगे तो आप उसके चेहरे पे तशक्कुर के जज्बात देखिएगा।
हम पुलिस वाले आप जैसे ही इंसान हैं, बल्कि आपसे ज़्यादा दुखी इंसान हैं। हमें अपने जैसा समझिए। अगर पुलिस वाला एक आपसे कोई ज़्यादती करता है तो प्लीज़ इसको जनरलाइज ना कीजिए, वो एक बंदा हमारे डिपार्टमेंट का नुमाइंदा नहीं है। हम आपकी हिफाजत के लिए जान दे देते हैं, हम गोलियां खा लेते हैं, हम अपने हाथ बाजू टांगे तुड़वा लेते हैं। इसके बदले में हम आपसे सिर्फ इज्जत की नज़र और इज्जत के बोल की तवक्को करते हैं।